4 साला जर्मन ईयू ब्लू कार्ड जिस पे आप लोग अपनी फैमिली भी साथ लेके जा सकते हैं, जिसके लिए ना तो आपको कोई बड़ी हैवी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए और ना ही कोई स्पॉन्सर। इस वीज़ा के लिए सिर्फ चाहिए होती है एक डिग्री और एक जॉब जर्मनी से। मैक्सिमम 33 मंथ्स बाद परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने का हक रखता है बंदा इस वीज़े पे। जर्मन इमिग्रेशन और रेफ्यूजी इदारे बम्फ के वाइस प्रेसिडेंट अंद्रेया शुमाहर ने कहा है 24 जुलाई 2020 को कि ईयू ब्लू कार्ड जर्मनी को हासिल करने में 31,220 लोग जो हैं कामयाब हुए गुज़िश्ता साल, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले में 14.6% ज़्यादा हैं। जर्मनी की तरफ से ईयू ब्लू कार्ड्स का इजरा मुसलसल हर साल बढ़ता जा रहा है नॉन ईयू कंट्री से आने वाले अफराद के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर मैक्सिको और इसी तरह के दूसरे ममालिक। जितने भी ब्लू कार्ड गुज़िश्ता साल इशू किए गए उसका चौथा हिस्सा यानी कमोबेश 8,000 ब्लू कार्ड्स इंडियन हासिल करने में कामयाब रहे। चाइनीज़ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे, रशियंस तीसरे और तुर्क्स चौथे। पाकिस्तानी काफ़ी हद तक कम ईयू ब्लू कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे, जिसकी शायद बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में लोग इस बारे में अभी तक कुछ जानते ही नहीं। फ्रेंड्स, जर्मन माइग्रेशन इदारे के ये दादोशुमार ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है कि वो ये ईयू ब्लू कार्ड हासिल करके जर्मनी में मुस्तकिल रहाइश हासिल कर सकें और अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला कमा सकें। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईयू ब्लू कार्ड एक 4 साला वर्क परमिट होता है जो कि हाईली क्वालिफाइड लोगों को दिया जाता है। ये वर्क परमिट प्रोग्राम यूरोप के 25 ममालिक चलाते हैं, जिनमें डेनमार्क, आयरलैंड और यूके के अलावा बाकी तमाम ममालिक शामिल हैं, और इन सब ममालिक में सबसे टॉप पे इस वक्त जा रहा है जर्मनी। बात की जाए कि इस वीज़ा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री जो कि जर्मन ग्रेजुएशन के बराबर या फिर इक्विवेलेंट हो। ये जानने के लिए कि आपकी डिग्री जर्मन डिग्री के बराबर है या नहीं, तो कुल्टूर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस KMK के नाम से एक इदारा है जर्मनी में जो कि आपको कंपेरेबिलिटी रिपोर्ट्स देता है। 200 यूरो इसकी फ़ीस होती है, और ईयू ब्लू कार्ड के लिए भी ये इदारा आपको आपकी डिग्री की इक्विवेलेंशन प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि ANABIN के नाम से सब्जेक्ट मैचिंग एक्सट्रैक्ट का टूल इस्तेमाल करते हुए भी कंपेरेबिलिटी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जर्मन में रजिस्टर्ड है या नहीं, यानी जर्मन इदारा ANABIN इसको एक्सेप्ट भी करता है या नहीं। दोनों तरीक़ों से आप लोग यहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जॉब ऑफ़र हो जर्मनी से, और वो जॉब ऑफ़र ऐसी हो जिसमें आपकी सैलरी एक ख़ास हद तक, एक लिमिट तक हो, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं ईयू ब्लू कार्ड, तो सालाना आपकी जो सैलरी है वो 55,200 यूरो होनी चाहिए ग्रोस इनकम यानी टैक्स के साथ। और अगर आप लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नेचुरल साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं या फिर IT स्पेशलिस्ट हैं, तो आप लोगों की यही सैलरी थ्रेशोल्ड कम हो के 43,056 यूरो बन जाता है पूरे साल का ग्रोस यानी टैक्स के साथ। और इन्हें कहा जाता है ऐसे अफराद जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंगल बरूफे से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जॉब कैसे हासिल की जाए। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां में तमाम तर चैलेंजेस का सामना रखने के बावजूद आपको बताया गया है कि कैसे इंग्लिश जॉब्स आप लोग कुछ इदारों के थ्रू हासिल कर सकते हैं जर्मनी में, जिनमें तमाम वेबसाइट शामिल हैं। उसके अलावा यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स और फिर बड़े बड़े शहरों की अलग से जॉब पोस्टिंग इदारे भी दिए गए हैं, जिनके थ्रू आप लोग अपना CV और रेज्यूमे सबमिट करके जॉब हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीज़ा पे आप लोग अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, वाइफ और किड्स को भी साथ लेके जा सकते हैं, और आपका स्पाउस चाहे वो आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, वो लोग भी बिना किसी हर्डल के जर्मनी में काम कर सकते हैं। उनको परमिशन होगी काम करने की। अगर आप लोग 33 मंथ्स गुजार लेते हैं इसी वीज़ा पे जर्मनी में, तो आप लोग PR अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी की। इसके अलावा अगर आप लोगों ने गुजारे हमें जर्मनी में 21 मंथ्स इसी वीज़ा पे, और साथ आप लोगों के पास जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी B1 लेवल पे मौजूद है, तो आप लोग 21 माह बाद भी PR अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चेंज करना चाहें कंट्री जर्मनी आने के बाद, तो 18 माह इस वीज़े पे रहने के बाद आप लोग अपनी कंट्री चेंज करके फ्रांस या फिर नेदरलैंड्स और किसी और शेंगन कंट्री में भी जा सकते हैं इसी वीज़ा के थ्रू। बहुत बड़े बेनिफिट्स इस वीज़ा पे ये हैं कि आपको किसी किस्म की बड़ी बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं करनी।
इसके अलावा सबसे मेन बात, आपके लिए जॉब की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी जॉब मस्ट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से ही हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी इशू नहीं है कि इंग्लिश या फिर जर्मन लैंग्वेज का आपने प्रूफ देना है। वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, बिना एज की रिक्वायरमेंट के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा पे 3 मंथ्स तक आप लोग बाकी शेंगन स्टेट्स में जब चाहें जा और आ सकते हैं। तो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना है, इंडिया से या फिर किसी और साउथ एशियन कंट्री से या फिर और कहीं से भी, आप लोग अगर यूएई में हैं, अगर सऊदी अरेबिया में हैं, कुवैत, ओमान, बहरीन, कहीं पे भी हैं, और आप लोगों के पास जर्मन के कंपैरिजन के बराबर एक डिग्री मौजूद है और उसके अलावा आपके पास एक जर्मन इदारे में जॉब भी मौजूद है, और आप लोग जो हैं एंथुजियास्टिक हैं और सेटल होना चाहते हैं यूरोप में, तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में और उससे अगले सालों में इन वीज़ा की तादाद बढ़ती जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई और आपके सवालात हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।